Good morning, students. Today I'm going to discuss about the non-metals. In yesterday class, I discussed about the metals, what are metals, what are the various properties of the metals. But today I'm going to discuss about the non-metals. Yet, first of all, what is non-metal? What is non-metal? Non-metal होता क्या है? Non-metal क्या होता है? Non-metal एक ऐसा element होता है. Non-metal is an element which has tendency, जिसके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके. ठीक है, अभी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गेन कैसे करता है, ये सब हायर क्लासेस में आता है आपका, या आगे 9th क्लास में आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर. तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. ठीक है, नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं. राइट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोगों के सिलेबस में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था मेटल्स जो थे मैलिएबल थे, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मतलब मैलिएबल नहीं होते. मैलिएबल का मतलब क्या था? जिसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर, सॉरी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, तो लेकिन नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते. राइट, कहने का मतलब क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इसको जब हम हैमर्ड करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स, देयरफॉर इट इज अ नॉन मैलिएबल. ये नॉन मैलिएबल होते हैं. Non-metals are non-malleable in nature. It cannot be converted into the thin sheets on hammering. Right. Next is non-metals are non-ductile. Non-metals are non-ductile. Metals are ductile. Non-metals are non-ductile. It means it cannot be drawn into the wires. इसको हम thin wires में convert नहीं कर सकते. ठीक है. It cannot be drawn into the wires. So these are non-ductile. ठीक है, non-metals are neither malleable, non-ductile. Right. Third is these are the non-conductors of heat and electricity. Non-conductors of heat and electricity. मतलब इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. These are the non-conductors of heat and electricity. जो नॉन मेटल होते हैं वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. मान लो ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इसके अंदर से हीट, मान लो मैं इसको यहाँ से हीट करूंगा तो यहाँ पे हीट अप नहीं होगा, बिकॉज ये हीट यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी. सिमिलरली अगर मान लो ये वायर है, इसके बीच में मैं कोई नॉन मेटल लगा दूं, यहाँ पर बीच वाला मान लो ये नॉन मेटल है, ब्लू वाला जो मार्कर है. ठीक है, और मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास करनी है, तो बीच में नॉन मेटल आ गया था, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं आएगी. तो कहने का मतलब है नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो non-metals are non-malleable, non-metals are non-ductile, non-metals are non-conductor of heat and electricity. But one non-metal is there which is good conductor of electricity and heat also. That is, तो इसलिए हम non-metals को जनरली क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? which are poor conductor of heat and electricity, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ठीक है, तो exceptions are there. Non-metal ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. सॉरी डायमंड एक ऐसा क्या है? डायमंड एक ऐसा कार्बन की फॉर्म होती है. डायमंड इज आल्सो द कार्बन. डायमंड क्या होता है? कार्बन ही होती है एक तरह की. डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें से हीट कंडक्ट होगी, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट इलेक्ट्रिसिटी डायमंड कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो डायमंड इसमें एक्सेप्शन हो गया. और एक एक्सेप्शन ऐसा भी होता है जिसमें ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन होती है, वो भी कार्बन है ग्रेफाइट भी, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट को हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी यूज करते हैं. ग्रेफाइट की रोड्स बनती है, इलेक्ट्रोड्स बनती है. कार्बन की रोड्स होती है ना, ग्रेफाइट रोड्स होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आती है. ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, उनकी कोई शाइनिंग नहीं होती। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं, बट एक्सेप्शन है इसमें भी। डायमंड आपको पता है कितना ज्यादा लस्टरस है, ठीक है, शाइनिंग होती है डायमंड की, काफी ज्यादा शाइनिंग होती है। और एक ऐसा नॉन मेटल ब्रोमाइन, ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है जिसकी शाइनिंग, ठीक है, ब्रोमाइन। और तो हम बात कर रहे थे लस्टरस की। जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, लस्टरस होते, नॉन लस्टरस होते हैं और डल अपीयरेंस होती है, ठीक है, उनकी लस्टर नहीं होती, उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होता। आयोडीन एक एक्सेप्शन है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका एक शाइनिंग सरफेस होता है जैसे मेटल का होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कर लिया, पहला पढ़ा मैलिएबिलिटी, मैलिएबल। इसमें क्या होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मैलिएबल होते हैं, ठीक है। नॉन डक्टाइल, डक्टिलिटी फायर से कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। These exceptions are due to their structure, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट, जनरली क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, जनरली दीज आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के होता है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, हार्डेस्ट है सब्सटेंस, वो उसकी स्ट्रक्चर की वजह से होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होते, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल्स जो है जनरली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल कौन सा है हमारे पास, आयोडीन, फोस्फोरस, कार्बन, सल्फर, ये सारे कैसे हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, क्रोमाइन, ओनली नो क्रोमाइन। गैसियस नॉन मेटल कौन सा है, काफी सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, क्लोरीन, फ्लोरीन। These are various examples of gaseous non-metals. They have low melting and boiling point. इनका melting boiling point क्या होता है, low होता है, low melting boiling point, except diamond and graphite. Diamonds and graphite, they have high melting and boiling point. They have low melting and boiling points, ठीक है। वही है, low density होती है, they are light elements, low density। non-metals की density क्या होती है, low होती है, ठीक है। नॉन सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब इसमें कोई हार्ड सरफेस है, जब स्ट्राइक करते हैं। These are generally non sonorous, right? So these are the various physical properties of the non-metals. Next topic is metalloids. Right? So there are some elements whose properties lies between those of metals and the non-metals. कुछ elements ऐसे होते हैं जिनकी properties दोनों से मैच करती है। Properties lies between metals and the non-metals. कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, दोनों से कुछ ना कुछ रिजेंबल करती है। इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स बोलते हैं, या इसका एक और नेम होता है सेमी मेटल्स। दीज आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स, दीज आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स, राइट। These elements show some properties of metals and some other properties of non-metals, right? These are जनरली सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते और बहुत ज्यादा पुअर कंडक्टर भी नहीं होते, ठीक है। दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, ये जनरली सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास, राइट। दीज आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉट
बैड कंडक्टर, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर बोल देते हैं। और दे लुक लाइक द मेटल्स, ये मेटल्स की तरह लुक लाइक मेटल्स। तो मेटलॉइड्स के बारे में हमको पता लगा, दे लुक लाइक द मेटल्स बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर, नॉट बैड कंडक्टर्स, दे आर द सेमी कंडक्टर्स इन नेचर। नेम सम मेटलॉइड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ एग्जांपल दो मेटलॉइड्स के, ठीक है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसके लिए एक निमोनिक कोड है जिससे हम इसको याद रखते हैं सभी मेटलॉइड्स के नेम्स को। कोड क्या है बेटा? बाबा सिंह जी, बाबा सिंह जी असली, बाबा सिंह जी असली तेल पोत कर आते हैं, बाबा सिंह जी असली तेल पोत कर आते हैं। तो बाबा से बी बोरॉन हो गया बेटा, बाबा से बी आ गया बोरॉन, सिंह से एसआई सिलिकॉन, बाबा सिंह जी, जी जी जिससे जर्मेनियम हो गया, बाबा सिंह जी असली एस आर्सेनिक हो गया बेटा, तेल, तेल से टीई आ गया टेलेरियम, राइट। टेलेरियम, टीई डबल एल यू आर यू आर आई यू एम, टेलेरियम। पी पोत से पीओ आ गया, पोलोनियम, आते, ठीक है। इससे आएगा बेटा बाबा सिंह जी असली तेल पोत कर आते हैं, एस्ट्रा टाइम 80। ये हमारे पास क्या है? मेथड है लर्न करने का सारे सेमीकंडक्टर्स की, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स के नेम को, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द मेटलॉइड्स।